टीम इंडिया कैप्टन रोहित को अक्सर आपने देखा होगा मैदान पर फील्डिंग करते वक्त गुस्से में, और एमसीजी टेस्ट का जो चौथा दिन था वहां पर भी हमने उनको गुस्से में लाल दिखा। युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल पर भड़क उठे रोहित शर्मा, और आपको बता दें कि उसके पीछे का रीजन क्या था, लेकिन इतना गुस्से में शायद ही आपने कभी रोहित को देखा होगा। यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी जो पहले मैच में भी इनफैक्ट उन पर थोड़ी सी डांट लगी थी जब फोर्ड स्काईलैक पर फील्ड कर रहे थे, तो वहां पर वो गेंद पड़ने से पहले उछल गए थे। तो वहां पर भी रोहित ने कहा था, अरे जस्सू भाई ये क्या गली क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसा ही इनफैक्ट नज़ारा हमें देखने को मिला। आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट मैच इनफैक्ट अभी खेला जा रहा है एमसीजी में, और वहां पर हमने रोहित को भाई गुस्से में देखा गया, क्योंकि हुआ ये था कि भाई ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था सेकेंड इनिंग में, और वहाँ पर यशस्वी जायसवाल जो कि युवा खिलाड़ी, उनकी फील्डिंग को लेकर गुस्सा हो गए। जायसवाल पर भी रोहित इसी वजह से भड़के थे, क्योंकि चौथे दिन जायसवाल से एक नहीं बल्कि कई कैच छूटे। जायसवाल ने जब आकाशदीप की गेंद पर लाबुशेन का तीसरी स्लिप में कैच छोड़ा तो रोहित शर्मा भड़क गए और अपने हाथ भींचते नजर आए। जायसवाल ने इससे पहले बुमराह की गेंद पर उस्मान ख्वाजा का भी कैच छोड़ दिया था। अब भारतीय टीम ने अगर दूसरी पारी में देखें तो शानदार गेंदबाजी की, बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने शानदार कमबैक किया इस मैच में। एक समय ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर था वो सिर्फ 91 फॉर 6 था, और वहां से लगा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया जल्द से जल्द 150 तक जा सकता है। लेकिन जो पार्टनरशिप हुई भाई, उसके बाद देखें तो 148 पर 7 हो गए, 156 पर 8 हो गए, लेकिन उसके बाद जो पुछल्ले बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के लिए हेडेक क्रिएट कर दिया, और ना सिर्फ कैप्टन रोहित बल्कि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए नाथन लियोन, जो कि अभी बैटिंग कर रहे हैं, लाइन 41 बना चुके हैं, और उनका जो साथ दे रहे हैं वो स्कॉट बॉलैंड है। इससे पहले पैट कमिंस ने भी शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने 41 बना गए। पहली इनिंग में भी उन्होंने 49 बनाए थे, और अब भी वो 41 बनाकर चले गए। और शायद ये जो 41 लायन के और 41 पैट कमिंस के, ये इस मैच के सबसे क्रूशियल फैक्टर हो सकते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अब 228 पर 9 है एज ऑफ नाउ, और जो लीड है ऑस्ट्रेलिया के 333 रनों की है। और भारत को यह मैच जीतने के लिए अब अनुमान लगा लीजिए कि कम से कम यहां से एक विकेट उनका बचा है, तो यानी कि 350 तक भी वो जा सकते हैं। अगर 350 के आसपास टारगेट मिला इंडिया को तो भाई फोर्थ इनिंग में इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इतना बड़ा टारगेट शायद इंडिया ने कभी चेज भी नहीं किया हुआ ऑस्ट्रेलिया में। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक चमत्कार ही टीम इंडिया को बचा सकता है, और यहां से उम्मीद कर सकते हैं कि भाई भारतीय टीम अच्छा खेलेगी, एज यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगी। लेकिन बात आ जाती भारत की बैटिंग पर। अब रोहित को हमने गुस्सा तो देखा मैदान पर, लेकिन क्या बैटिंग में भी वो दमखम दिखा पाएंगे रोहित? जिस तरीके का वो अब तक उनका परफॉर्मेंस रहा है, और अब तक वो सिर्फ 22 रन बना पाए हैं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोहित के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होने वाला है, क्योंकि पहला टेस्ट जब इंडिया जीता था पर्थ में तो बुमराह कैप्टन थे, लेकिन रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया एक मैच भी नहीं जीत पाया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। तो ऐसे में उनके बल्ले से रन आने बड़े इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ रोहित बल्कि विराट कोहली को भी अच्छा करना होगा, बाकी जो बल्लेबाज उनको भी अच्छा करना होगा, क्योंकि अगर जब आप 350 के आसपास टारगेट चेज करते हैं तो कोई एक या दो बल्लेबाज नहीं बल्कि 3 से 4 बल्लेबाजों का चलना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस मैच का रिजल्ट जरूर आएगा, क्योंकि 5वां दिन आ गया मैच का, और इस 5वें दिन भाई कौन बाजी मारेगा? क्या ये ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है मैच, या फिर टीम इंडिया चमत्कार है तो नमस्कार हम कहते हैं, क्या इंडिया जीतेगा मैच, या फिर आपको लगता है नहीं यार ड्रॉ होगा मैच, बिकॉज इतने बड़े रन और फिर एक ही दिन बचा है। और हालांकि ये अच्छी बात है कि 98 ओवर्स का गेम होगा, उसमें अगर 7-8 ओवर अगर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, उसके बाद 2 ओवर का चेंजिंग होगा, जब इंडिया बैटिंग करने आएगा 2 ओवर की वहाँ कटौती होगी। तो मान लीजिए 90 के ओवर के आसपास अगर इंडिया को मिलता है, तो क्या 90 ओवर में इंडिया 350 के आसपास जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।